नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर की ये लाइव तस्वीरें हैं। कुरुक्षेत्र को भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्धि मिली जब यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी और कौरवों और पांडवों ने यह युद्ध लड़ा और कुरुक्षेत्र की धरती पर ही इस युद्ध को लड़ा गया। लगभग अगर हम कृष्ण जी की या महाभारत काल की बात करें तो 5300 साल के आसपास का यह समय हो गया है और इस वक्त कहते हैं कलयुग है। लेकिन कुरुक्षेत्र की जो विशेषता है, यहाँ पर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा युद्ध के बीच में अर्जुन जी को सुनाई गई। और भगवत गीता के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर कर्म से लेके, ध्यान से लेके और मोक्ष की प्राप्ति के सभी नियम बताए गए। अगर हम ब्रह्म सरोवर की बात करें, हम जानेंगे वैसे तो अगर हम ब्रह्म सरोवर की बात करें, ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित यह एक जगह है जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में, ऐसा कहें, हम श्रद्धालु आते हैं पूरे के पूरे विश्व से कहूंगा मैं, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल हेरिटेज है। इंटरनेशनल लेवल का हेरिटेज डेवलप हुआ है। आप देख सकते हैं कई किलोमीटर्स के अंदर जो ये है ब्रह्म सरोवर का जो ये पूरा एरिया है, ये फैला हुआ है। और आपको सामने अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी श्री सर्वेश्वर महादेव जी का यह मंदिर है। ब्रह्म सरोवर का अकेला मंदिर जहां पर महादेव का यह मंदिर है। और ब्रह्मा जी ने, ऐसा कहा गया है, ऐसी कथाएं हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की एक बड़ी ब्यूटी है, यहाँ पर जो भी कुछ बात समझाने की हो, चाहे वो मोक्ष की हो, ध्यान की हो, कर्म योग की हो, वो सारी बातें जो हैं वो कहानियों से ही समझाई जाती हैं। तो कहानी ये है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है यहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किया या इस मंदिर को स्थापित किया। ज्यादा जानकारी तो हम लेंगे, यहाँ पर पंडित जी हैं, पवित्र जी, जिनसे हम जानेंगे। आपको दिखाएं, यह ब्रह्म सरोवर का अकेला मंदिर है महादेव जी का, जो बीचों बीच स्थित है ब्रह्म सरोवर में। और दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। महादेव जी की बहुत अद्भुत शिवलिंग यहाँ पर और मूर्त के साथ यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। हम पवित्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्म सरोवर का इतिहास क्या है, हमें ये बताएं। हाँ जी, ये ब्रह्म सरोवर है ब्रह्मा जी का यज्ञ कुंड। जब सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था उन्होंने, तो यज्ञ किए थे अलग अलग स्थानों के ऊपर, जिसमें से एक यज्ञ उन्होंने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में किया। ये उत्तर वेदी है ब्रह्मा जी की। ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये यज्ञ कुंड का निर्माण किया था। यज्ञ कुंड की वेदी के ऊपर इस जगह पे उन्होंने महादेव की स्थापना की थी, जो सर्वेश्वर नाम से विख्यात है। बाद में राजा कुरु, जो कौरव पांडवों से 15 पीढ़ी पहले हुए, सबसे पहले उन्होंने इस यज्ञ कुंड को जो है सरोवर बनाया था। अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने इसको पत्थर लगा के इसको ढंग से तैयार किया है। महाभारत के समय में माता कुंती पांडवों से यहाँ भाषणकर जी की पूजा किया करती मतलब थी। आपके कहने का मतलब ये है कि महाभारत, जैसे कि मेरी समझ ये थी कि महाभारत काल जो है वो 52-5300 साल के आसपास है, हाँ जी, तो 15 पीढ़ी पहले का मतलब ये लगभग 7-8-10 हजार साल के आसपास हाँ राम जी, जी को हाँ ही जी, पार करके हाँ आई। जी। ये तो सृष्टि रचना से ही समय है, जब सृष्टि सृष्टि जब रचना कहा रचना गई की गई तभी तब कितने ब्रह्मा जी साल ने, हो चुके हैं? अगर हजारों, जब से ये सृष्टि है। जब से सृष्टि है ये क्योंकि सृष्टि कुरुक्षेत्र तब से रचना से पूर्व उन्होंने यज्ञ किए थे, तो ये वो उत्तर यज्ञ वेदी यहाँ है पे ब्रह्मा जी। वो यज्ञ उन्होंने यहाँ पे किया था और इस जगह पे महादेव की स्थापना की थी। स्वयं महादेव जी के शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की ब्रह्मा थी। जी द्वारा स्थापित है। तो आप ये देख सकते हैं किस जैसा कि तरह आप देख से सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं महाभारत काल से भी 15 पीढ़ी पहले, और कुछ इस के बारे में बताएंगे, ब्रह्म सरोवर के बारे में। ये ब्रह्म सरोवर जो है, इसके अंदर क्या हुआ था, राजा कुरु ने जब इस यज्ञ कुंड को सरोवर में कन्वर्ट किया था, तो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जब वो एक बार यहाँ अखेट के लिए आए तो उनको वो श्रापित थे। वो दिन में तो स्वस्थ रहते थे, रात्रि काल के समय में वो पैरालाइज हो जाते थे।
तो दिन के समय में जब वो खेत के लिए आए तो उनका बाण जो था, वो एक तीर जो था वो इस कुंड के अंदर लगा जाके, तो वो निकालने के लिए उसके अंदर गए। तो उसको निकालते समय यहाँ की जो मिट्टी और जल था वो जितने भाग पे उनके शरीर पे लगा, तो रात्रि काल के अंदर उनकी पत्नी ने क्या देखा कि जहां जहां वो मिट्टी और जल लगा हुआ था, तो वहां से उनका शरीर जो था वो स्वस्थ हो गया। तो उन्होंने सुबह पूछा उन्हें कि आप ऐसे कौन से तीर्थ में गए थे जिससे ये परिणाम सामने आया। तो उनको फिर याद आया कि वहां गया था, तब वो यहाँ आए, उन्होंने इसकी खुदाई करवाई, इसको ढंग से तैयार किया, इसको सरोवर बनाया, और इसी जगह पे उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। उस समय इस सरोवर को भरने के लिए कई नदियों ने जो है अपना जल दिया था, जिसमें से कुछ देवलोक की भी थी। तो ये सरोवर उस समय में बना था। अभी आज भी वर्तमान, मान्यताएं हैं लोगों के मन में। हाँ जी बिल्कुल है। तो अभी इस जल की विशेषता क्या है? जैसे सरोवर के अंदर, जैसा ये हम जो जानते हैं कि करोड़ों श्रद्धालु हर साल लगभग, क्योंकि विदेशों से भी आते हैं, भारत से भी आते हैं, तो इस जल की विशेषता क्या है? ये ऐसे, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण का स्नान है वो इसी सरोवर का माना गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सूर्य ग्रहण का जो स्नान होता है वो इसी सरोवर का माना गया है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो जो स्नान किया जाएगा वो यहीं का है। तो बहुत दूर से जो लोग हैं यहाँ आते हैं सूर्य ग्रहण तो के ऊपर। सूर्य ग्रहण के, क्योंकि जैसे अगर साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण से कुछ वाइब्रेशन जो है हाँ जी, हाँ जी। हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, हाँ जी। और कहीं ना कहीं वो हमारे मन को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो क्या ऐसा है कि इस जल में नहाने के बाद हमारे शारीरिक और मानसिक, वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें, तो जो तरंगे हमारे अंदर चली गई हैं उनको भी दूर करने का ये काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इसी को माना गया है, इसकी तभी लोकेशन ही सूर्य ग्रहण ऐसी के है। समय में यहाँ पे 15 से 20 लाख लोग हाँ आते जी, हैं स्नान करने। आराम से आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 15 पीढ़ी पहले, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा था, तो हम ऐसा मान रहे थे कि महाभारत काल से ही जो ये जो मंदिर की स्थापना हुई है, शिवलिंग की जो स्थापना हुई है, वो महाभारत काल के समय से हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 पीढ़ी पूर्व, पीढ़ियां, मतलब उससे भी पहले अगर हम कहें तो महाभारत काल से भी 2, 3, 4 हजार 5 हजार साल पहले जो है वो इस मंदिर की स्थापना हुई। और दोस्तों, यह अकेला मंदिर है ब्रह्म सरोवर का जिसको सर्वेश्वर, क्योंकि ब्रह्म सरोवर और सर्वेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर स्थापित किया। समय जैसे जैसे बीतता गया, इसका मॉडर्नाइजेशन होता रहा, अलग अलग राजाओं की जैसे जैसे राज आए वैसे वैसे इसका जीर्णोद्धार करते रहे। और आज अगर हम कलयुग की बात करें, 21वीं शताब्दी की बात करें, तो यहाँ पर अभी जो इसकी स्थिति है वो इस तरह की है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब सृष्टि, पंडित जी ने बताया, पवित्र जी ने, कि जब सृष्टि का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण कर रहे थे, पृथ्वी के अंदर जीवन का निर्माण कर रहे थे, तब हवन कुंड के रूप में इसको तैयार किया गया। और यहीं पर उन्होंने हवन जो कुंड बनाया और यहाँ पर हवन यज्ञ किया, और भगवान शिव की जो शिवलिंग कहें उसकी जो है स्थापना यहाँ पर की गई। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत, अगर मैं कहूँ सनातन धर्म कहूँ या मैं इस्लामिक धर्म कहूँ या कोई भी धर्म कहें, हमारे देश के अंदर सभी धर्मों की बहुत गूढ़ और रहस्य से भरी हुई बातें जो हमसे छुपाई गई हैं वो हमें पता ही नहीं है। और खास तौर पर हिंदू धर्म का जो पतन इस वक्त हो रहा है या होता चला आया है, वो कहीं ना कहीं नॉन साइंटिफिक होना उसका मुख्य कारण हमें लगता है, क्योंकि व्यक्तियों के पास सिर्फ कथाएं रह गई हैं और साइंस उसके बीच में से चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर जितने भी लोग आते हैं उनके बड़े अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। यहाँ पर स्नान करके कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो कहीं ना कहीं मोक्ष का कारण भी है। ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता भी हैं, लेकिन अगर मैं अपने पाप धोने की बात करूं या हम कहें कि अपने पाप धोने की बात करें हम, कि हमारे पाप दूर होते हैं, तो वाक्य सत्य है ये कि ब्रह्म सरोवर के अंदर अगर हम स्नान करते हैं और एक स्पेसिफाइड टाइम में, जैसा कि सूर्य ग्रहण है या अमावस्या है या फिर पूर्णिमा में भी अगर इस जल के अंदर स्नान किया जाए, तो हमारे अंदर जो नेगेटिव रेडिएशन है
नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने का काम ब्रह्म सरोवर का यह जल करता है। और दोस्तों, अगर हम कृष्ण जी की बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता रहे थे और सभी जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र जो नगरी का, अगर कुरुक्षेत्र नगरी की जो स्थापना हुई है, या ज्यादा जानने लगे अगर लोग यहाँ पर, तो सिर्फ श्री कृष्ण जी की और भगवत गीता के कारण से जानने लगे और महाभारत के युद्ध के कारण से जानने लगे। कहते हैं कि उस वक्त जब महाभारत का युद्ध हुआ, आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत और सुंदर जो है वो मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जी की, और अर्जुन उसमें विराजमान है और रथ के ऊपर बनाई हुई है। अभी तो हम सर्वेश्वर महादेव जी के सिर्फ मंदिर की बात करेंगे, हम ही अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक और बड़ी अद्भुत मूर्ति देखी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में अलग अलग जगह से 12 के 12 महीने ब्रह्म सरोवर पर काफी जो लोग हैं वो आते रहते हैं, श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ पर श्री गरुड़ नारायण जी की देखिए, वैसे तो फोटो खींचना मना है, यहाँ पर हमने विशेष परमिशन ली है आप लोगों के लिए। श्री गरुड़ नारायण जी की ये प्रतिमा जो है यहाँ पे बनाई गई है, स्थापित की हुई है। बहुत ही अद्भुत कलाकृति देखिए आप, काफी पुराने समय में ये कलाकृति की हुई है और किस तरह से बड़ी सुंदर मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कितनी बहुत ही सुंदर मूर्ति है श्री गरुड़ नारायण जी की। इनके अलग अलग, विष्णु जी के अलग अलग स्वरूप हुए, श्री कृष्ण जी हो चाहे नरसिंह अवतार हो, बहुत से अवतार उन्होंने लिए हैं। और हमारी जो संस्कृति है, देखिए हम धर्म विशेष कार्यक्रम क्यों दिखाते हैं, उसका मुख्य कारण यही है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग सिर्फ फैशन के लिए मंदिरों में जाने लगे हैं, श्रद्धा भाव उतना नहीं रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। वो उसका कारण ये है कि जो पाखंड जो है वो हमारे धर्म की पुस्तकों में रह गया है। जबकि अगर हम अंग्रेजों से आने के से पहले की बात करें तो बहुत जबरदस्त हमारे बुक्स थी अवेलेबल, जिसके ऊपर नासा जो है पिछले 50-60 सालों से रिसर्च कर रहा है। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो शिव मंत्र हो, चाहे वो विष्णु मंत्र हो, अलग अलग हमारे पुराण हो, अलग अलग हमारी जो शास्त्र लिखे गए, उन पर बहुत नासा जो है रिसर्च कर रहा है। और नासा भारत छोड़ के पूरा का पूरा विश्व जो है लोहा मान रहा है कि भारत के अंदर जो सनातन धर्म था उसके पास में हर तरह की साइंस थी, चाहे वो गांव को बसाने की हो, चाहे वो शहर को बसाने की हो, चाहे वो मंदिर बनाने की हो, चाहे वो प्रतिमा स्थापित करने की हो, चाहे वो मंत्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो प्लेन बनाने की, अगर हम कहें कि हवाई जहाज, जैसा कि अंग्रेज बोलते हैं और यूरोप के लोग बोलते हैं कि जो हवाई जहाज है वो पहले जो है यूरोप या अमेरिकन लोगों ने इसको इन्वेंट किया, ऐसा नहीं है। हमारा यहाँ पर पूरा एक शास्त्र था विमान के ऊपर, और जो कि हजारों साल पुराना शास्त्र है और आज भी वो अवेलेबल है। लेकिन नासा उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है कि इतने हाईटेक विमान जो हैं, क्योंकि आज हमें कहानी लगती है कि श्री कृष्ण जी कैसे उड़ के गए होंगे, कौन से विमान में गए, या राम जी जब आए लंका से तो अयोध्या कैसे पहुंचे, ऐसा दिखा देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर एक शास्त्र रहा है जो विमान शास्त्र था। ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सनातन धर्म इतनी एडवांस था, इतनी एडवांस उसके पास टेक्नोलॉजीज थी, उतनी एडवांस उसके पास में विज्ञान था, जो कि आज लुप्त हो गया। और पिछले 50 सालों में अगर हम धीरे धीरे अगर देख रहे हैं 100, 200, 300 सालों में, और अगर हम अभी बात करें 20 सालों में, तो यूथ के पास में वो जो श्रद्धा भाव अपने आप उठ जाता था, क्योंकि परमात्मा से बात करने की भी हमारे पास विद्या रही है और देवी देवताओं से भी बात करने की हमारे पास विद्या रही है। इस तरह के सब विद्याएं हमारे पास थी, और वो क्योंकि उसमें से साइंस विलुप्त हो गई और सिर्फ हमारे पास राख रह गई। जैसे कि शरीर में से
आत्मा निकल जाती है और सिर्फ फिर मरा हुआ शरीर रह जाता है। फिर उसको जितना मर्जी हम कोशिश करें, उठ जा उठ जा उठ जा, और अगर कोई कहे ये पहले चलता भी होगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि चलता होगा मान ही नहीं सकता, वो तो मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो यही आज हमारे इस संस्कृति का, हमारे कल्चर का विज्ञान है। और दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर पर श्राद्धों में अपने पितरों का, जैसे पितरों को मुक्ति दिलवाने के लिए भी यहाँ पर स्पेशल जो है लोग आते हैं, लोग यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं। यहाँ पर आज क्योंकि मौसम जो है बरसात का है तो आज रश कम है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी है तो अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोग जो है यहाँ पर फिर से आ गए हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग हर समय ही अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में हर रोज ब्रह्म सरोवर पर आते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र को कवर करना, एक एपिसोड में कवर करना तो पॉसिबल है ही नहीं है। इसके लिए हमें भी शायद सैकड़ों ही एपिसोड लगेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के आसपास थानेश्वर हो, थानेश्वर के आसपास काफी तीर्थ हैं जिसके बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड के में बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी जो संस्कृति की, हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की जो बात है, हम शान से तो कह देते हैं हम हिंदू हैं हिंदू हैं हिंदू हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को फैलाना भी हमारा काम है, और वो भी एक्चुअल संस्कृति को फैलाना हमारा काम है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।